नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन आज आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। हाउ टू फाइंड क्यूब रूट। क्यूब रूट को कैसे निकालें। बड़ी से बड़ी संख्या का क्यूब रूट आप बिना पेन उठाए निकालेंगे। केवल आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखना होगा। ये स्कूल में भी आप बच्चों को यूज करना पड़ता है, तो इस मेथड को हम लोग लगा सकते हैं, या तो कंपटीशन में भी डायरेक्ट हम लोग इसको कर सकते हैं। तो हम लोग चलते सीधे अपने टॉपिक पे। तो क्यूब रूट निकालने से पहले हमको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी कि 1 से 10 तक के नंबर्स का क्यूब क्या होता है। तो 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512 512, 9 का क्यूब होता है 729 729 और 10 का क्यूब होता है 1000 1000। केवल इतने ही को हमको याद करना है। वो भी याद करके इनको अप्लाई करना है और करते हम लोग क्वेश्चंस को, तो आपको वहां पे समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। जैसे हमको क्यूब निकालना है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 5832 5832 का क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालने का मतलब हुआ कि आपको ऐसे दिया रहता है क्वेश्चन में कि ये है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। तो इसका क्यूब रूट निकालने के लिए हमको 2 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। पहला क्या है कि सबसे पहले आपको इधर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट से 3 का पेयर बना लिया और जो बचा उसको अकेले छोड़ दिया। 3 का पेयर बनाया, जो बचा उसको अकेले छोड़ दिया। अब 3 का पेयर बनाने पे हमको केवल ये देखना है कि जो लास्ट वाला हमारा डिजिट है ये किस नंबर का स्क्वायर है। इसीलिए मैं बोला कि आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। तो लास्ट में हमारा है 2 किसका क्यूब है, क्यूब है। तो क्यूब किसका है, 8 का क्यूब करेंगे हम तो लास्ट में 2 आता है। 8 का क्यूब करने पर लास्ट में 2 आता है। तो इसका मतलब इसका जो यूनिट डिजिट होगा ये होगा 8। अब हमको देखना है ये वाला संख्या बची लास्ट वाली, तो यहां पे है 5। तो हम देखेंगे 5 के आसपास जो नंबर किसका क्यूब आता है। तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। 2 का क्यूब करने पे 8 आ रहा है तो ज्यादा हो जा रहा है 5 से, तो हम उसको नहीं लेंगे। तो हमको क्या लेना होगा, 1 लेना होगा, मतलब 18। तो ये जो नंबर है 5832 ये आपका 8 का क्यूब है, 18 का क्यूब है। अगर 18 का क्यूब मतलब 18 इंटू 18 इंटू 18 आप लिखते हैं तो ये आपका यही आएगा, कितना, 5832। फिर से एक बार देख लेते हैं करना क्या है। राइट से 3 का पेयरिंग बनाया, जो बचा उसको अलग से पेयर कर दिया। 1 रहे 1 ही, 2 रहे 2 या 3 रहे 3। अब हमारा नेक्स्ट जो फोकस रहेगा वो देखना रहेगा कि यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट आपका किसका क्यूब है। यूनिट डिजिट में आप देखेंगे 8 का क्यूब करने पे 2 आता है। तो इसका मतलब इस पूरे का जो यूनिट क्यूब होगा, यूनिट डिजिट वो 8 होगा। मतलब लास्ट में हमारा यूनिट डिजिट 8 आ गया। अब हमको इसको देखना, दूसरे वाले पेयर को। तो दूसरे वाले पेयर को देखेंगे, अगर देखेंगे ये किस नंबर का क्यूब इसके आसपास आता है। तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। तो 2 का क्यूब 8 हुआ तो ज्यादा हो गया, तो उसको नहीं लेना है, तो 1 लेना है हमको। तो 1 और 8 लिख दिया और यही क्या हुआ, आपका आंसर हुआ। एक और क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। यह है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 46656। तो हमारा फर्स्ट स्टेप यही है, 3 का पेयर किया, जो बचा उसको बना लिया। अब हमको देखना है कि ये जो हमारा यूनिट डिजिट है किसका क्यूब 6 होता है। तो हम देखेंगे, तो आप यहां देखेंगे इधर से 1 2 3 4 5 किसी का नहीं है। 6 का क्यूब जो होता है उसका यूनिट डिजिट 6 आता है। तो इसका मतलब हमको यहाँ पे क्या लिखना है, 6 लिखना है। इसके बाद हमको ये देखना है जो हमारा दूसरा पेयरिंग बचा, दूसरा पेयरिंग क्या है, 46 है। 46 किस नंबर के क्यूब के आसपास आता है। तो आप देखेंगे कि अगर 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब कितना है, 27 है, 27, और 4 का क्यूब कितना है, 64 है। 4 अगर लेंगे तो ये 64 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो उसको हमको नहीं लेना है, हमको क्या लेना है, छोटी वाली संख्या। तो ये क्या हो जाएगा, 36। यही आपका आंसर है। 2-3 क्वेश्चन करने के बाद आप इसको तुरंत डायरेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का पेयरिंग बना लिया। आप देखेंगे कि किस नंबर का
क्यूब करने पे हमारा यूनिट डिजिट 1 आता है। तो आपको अगर याद नहीं है तो ऐसे लिख लीजिए, अगर याद है तो ठीक है। लास्ट में हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा, 1 लिख लिया। अब हमको देखना है ये 132 किस नंबर के क्यूब के आसपास है। तो आप देखेंगे 5 का क्यूब कितना होता है 125, और 6 का क्यूब कितना होता है 216। 6 का क्यूब क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है, 216 हो जा रहा है। तो हमको क्या लेना होगा, या तो वही है या तो उससे कम। तो उससे कम क्या है 125 है, मतलब यहां पे हम लिखेंगे 5। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट और देखते हैं 1-2 एग्जांपल। जैसे यहां पे हमारा क्वेश्चन है 571787, इसका क्यूब रूट पूछा है। क्यूब रूट पूछा है मतलब ऐसे है। अब हमको निकालना है तो हमने क्या किया, राइट से हमको 3-3 का पहले पेयरिंग बना लेंगे। अब देखेंगे किस नंबर का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट 7 आता है, किस नंबर का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट 7 आता है। तो आप कहेंगे सर 3 का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट 7 आता है। तो यहां पे हमने यूनिट डिजिट 3 लिख लिया। अब हमको देखना है किस नंबर का क्यूब जो है इसके आसपास है। 571 मतलब 8 का क्यूब करेंगे तो 512, और 9 का क्यूब करेंगे तो 729। मतलब अगर 9 पे हम जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो हमको क्या लेना होगा 8 लेना होगा। तो यहां पे ले लेंगे 8 और 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह 2 क्वेश्चंस आप लोग करिएगा और कमेंट में रिप्लाई करिएगा कि क्या होता है। इस तरह की ट्रिकी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।